आरा में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे राहुल गांधी। उन्होंने पास खड़े एक युवक को अपने मंच पे बुलाया और मंच पे आते ही वो युवक इमोशनल हो गया, भावुक हो गया। उसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि इस योजना को मैं फाड़ के फेंक दूंगा, कूड़े में डाल दूंगा। ऐसी योजना की कोई आवश्यकता नहीं। नमस्कार, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आरा में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे राहुल गांधी, जिसके बाद वो अग्निवीर योजना को लेकर कुछ ऐसा बोल गए जो विवादित भी है और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अपने आप में एक बयान भी है। बयान क्या है पूरा मैं सुनवाता हूं, और कौन है वो युवा जो राहुल गांधी के साथ आके काफी इमोशनल हो गया, बहुत भावुक हो गया, और अग्निवीर के योजना पे वो क्या बोला, उस बात से भी मैं आपको रूबरू कराऊंगा। आप तो जानते ही हैं कि डे वन से जब से अग्निवीर योजना आई, इसका विरोध हुआ। लोगों ने जम के इसका विरोध किया और कहा कि वो इस योजना को पसंद नहीं करते। काफी युवा जो है इस का विरोध किया और उन्होंने बोला कि उनको ये योजना पसंद नहीं आई, जिसको लेके विपक्ष हमेशा से कहीं ना कहीं सरकार पे हावी रही और हर बार अग्निवीर योजना को वो मसाले की तरह यूज करती रही, बताती रही कि भाई अग्निवीर योजना कहीं ना कहीं शहीदों का अपमान है और इस तरीके का योजना नहीं होना चाहिए। आखिर में शहीदों के साथ दोहरी नीति क्यों? एक इंसान जो एक ही कार्य को कर रहा है, एक की सैलरी अलग, दूसरे की सैलरी अलग क्यों? एक का पेंशन अलग, दूसरे का पेंशन नहीं, ऐसा क्यों? और ये योजना 4 साल के लिए क्यों? कुछ इस तरीके का हमेशा से विपक्ष सवाल उठाता नजर आया। यही हुआ आरा में जब एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे राहुल गांधी, तो वहां पे उन्होंने एक खड़े युवक को बोला कि क्या आप अग्निवीर वाले हैं? इस पे उधर से आवाज आती है हाँ। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि आप मंच पे आ जाइए। वो युवक मंच पे आता है, राहुल गांधी का पैर छूता है और उसके बाद राहुल गांधी उससे पूछते हैं कि एक बात बताइए, अग्निवीर की ये योजना आपको कैसी लगती है? जिसके ऊपर विकास कुमार कहते हैं कि मुझे ये योजना बिल्कुल पसंद नहीं है, मैंने इसकी ट्रेनिंग ली है दानापुर में, लेकिन अब घर वाले कह रहे हैं कि ये नौकरी आप मत करो। मैं आपको बता दूं, पत्रकारों से बात करते हुए ये बात विकास कुमार ने बताई है। हिंदुस्तान पत्रिका में ये खबर भी प्रकाशित किया गया है, जिसमें वो कह रहा था कि मैंने अग्निवीर योजना में ट्रेनिंग ली है, लेकिन अब घर वाले कह रहे हैं कि इस नौकरी को मत करो, ये योजना किसी को पसंद नहीं आती, मुझे भी पसंद नहीं है। जिसके बाद राहुल गांधी जोश में आ जाते हैं, रोष में आ जाते हैं और सरकार के ऊपर फिर से सवालिया निशान खड़े करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं भाड़ में जाए ऐसी योजना। जिस दिन इंडिया अलायंस की सरकार आई, उसी दिन मैं इस अग्निवीर योजना को फाड़ के कूड़े में डाल दूंगा। और इसके बाद तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है, लोग वहां के खुश हो जाते हैं और कांग्रेस और महागठबंधन के जो भी समर्थक हैं इस पे खूब जोर जोर से तालियां बजाते हैं। अब चूंकि डे वन से इसका विरोध होते आया है, जब से अग्निवीर योजना आई उस दिन से इसका विरोध होते आया है, तो इस 2024 के इलेक्शन में इसका विरोध ना हो और इस बात का मुद्दा ना बने, यह हो ही नहीं सकता। विपक्ष जो है हर बार की तरह सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है और अग्निवीर योजना उनमें से एक है। अग्निवीर योजना जो कहीं ना कहीं कुछ युवाओं को वाकई तौर पे इससे मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। और राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे को उठाया कि आखिर एक ही जॉब लेकिन शहीदों का अपमान क्यों? एक शहीद, दोहरा शहीद नीति क्यों है? दोहरा सैलरी नीति क्यों है? दोहरा पेंशन नीति क्यों है? ऐसा क्यों है? दोहरा नौकरी नीति क्यों है? जब एक का समय सीमा नौकरी की अवधि ज्यादा है, एक का मात्र 4 साल क्यों है? एक के पास कैंटीन की सुविधा नहीं है, दूसरे के पास कैंटीन की सुविधा क्यों है? इस तरीके के कुछ सवाल उठाए जो कहीं ना कहीं कुछ हद तक लाजमी भी है। और इस तरीके से नरेंद्र मोदी का और उनकी सरकार और उनकी नीतियों का विरोध करते हुए नजर आए राहुल गांधी। काफी जोश में थे और जोर जोर से अपने भाषण को कहीं ना कहीं कर रहे थे। मंच पे जो है उनके कार्यकर्ता भी उपस्थित थे और वो महागठबंधन के प्रत्याशी सुदामा प्रसाद के लिए आरा में वोट मांग रहे थे, और जिनका सामना है आरके सिंह से, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं और निवर्तमान सांसद भी हैं। बाकी इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं? आपको अग्निवीर योजना कैसी लगती है? आपको उस युवक का इमोशनल चेहरा कैसा लगा? आप क्या कुछ कह सकते हैं इसके ऊपर? कृपया कमेंट सेक्शन में जाइए और अपना विचार हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।